डरावनी दस्तक भाग नंबर 5। डरावनी दस्तक का भाग नंबर 5 दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन आता है उसे ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कर लें ताकि इस कहानी का अगला भाग आपसे मिस ना हो। दोस्तों डरावनी दस्तक का भाग नंबर 5 आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुनते रहिए हमारे साथ डरावनी दस्तक का भाग नंबर 5। नैना पूछती है, उन आंटी को ऐसे क्यों घूर रहे थे तुम? कबीर गुस्से में ही बोला, वो तुम्हें किस नज़र से देख रही थी तुमने नहीं देखा? देखा था। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, अब मुझे आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। नैना चलते चलते बात कर रही थी, इधर जो भी उसके अगल बगल से गुजरता यही सोचता, ये लड़की बात किससे कर रही है। नैना को जब महसूस हुआ कि उसके अगल बगल से जो भी गुजर रहा है उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा है तो वो चुप हो जाती है। कबीर पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? नैना कुछ नहीं बोलती। कबीर फिर से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम कुछ बोलोगी या फिर मैं खुद से ही पागलों की तरह बार बार अपना सवाल दोहराता रहूं? नैना दबी सी आवाज़ में बोली, तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं कहने वाला पागल, पर मुझे पूरी दुनिया पागल कहेगी। तुम चुप करके चलो। नैना एक ऑटो वाले के पास जाती है और कहती है, भैया फेज 3 चलोगी? ऑटो वाला तैयार हो जाता है चलने के लिए। नैना खुद ऑटो में बैठ जाती है पर कबीर वहीं खड़ा ट्रैफिक जाम का शोर शराबा सुन रहा था। कुछ दूरी पे एक अम्मा जी ऑटो वाले से झिझकी कर रही थी। कबीर उनकी ये घिट-पिट सुन रहा था। नैना ऑटो से उतरती है और दबी से आवाज़ में कहती है, अब चलोगे या यहीं खड़े रहना है? नैना और कबीर दोनों ऑटो में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं फेज 3 के लिए। ऑटो में बैठी नैना अपने मोबाइल में आए दोस्तों के मैसेज चेक कर रही थी और सबको मैसेज का रिप्लाई करने में बिजी हो गई। हवा के कारण नैना की लटें उसके कान के पीछे से निकल चेहरे पे झूल गई। कबीर जब ऑटो में लगे साइड मिरर में देखता है तो देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपनी नज़रें इधर उधर कर लेता है, लेकिन फिर भी बार बार ना चाहते हुए उसकी नज़रें उस शीशे पर पड़ जाती। जैसे ही नैना अपनी लटाओं को पकड़कर कान के पीछे पोंछती है, वैसे ही उसकी नज़रें उस शीशे पे पड़ती है तो नैना की निगाहें भी कबीर की निगाहों से जा मिलती है। नैना कबीर की नशीली निगाहों में ही जैसे खो सी गई थी। तभी ऑटो ड्राइवर की आवाज़ से नैना का ध्यान टूटता है और इधर उधर देखने लगती है और नैना ऑटो वाले को पैसे देती है। अब दोनों ही एक बड़े से कैफ़े के सामने खड़े थे। बाहर बोर्ड पे मोटे अक्षरों में लिखा था, बुक्स एंड बिन
कैफ़े जो नैना के घर से 1 किलोमीटर दूरी था। कैफ़े के बाहर ही एक बुक शॉप है। नैना कैफ़े के अंदर कबीर को लेकर पहुंच जाती है। नैना एक कोने की टेबल ढूंढती है। देखने पर एक कोने की टेबल खाली मिल जाती है। दोनों जाके बैठ जाते हैं। एक वेटर आता है नैना का ऑर्डर लिखने के लिए। नैना एक कॉफ़ी का ऑर्डर देती है और कबीर से बात करने लगती है। कबीर कहता है सीधे से बोल देती, हम कॉफ़ी डेट के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। नैना बोलती है, अभी तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम शायद भूल रहे हो आज मेरा बर्थडे है और मैं अपना बर्थडे ऐसे ही मनाती हूँ। इतने में एक वेटर कॉफ़ी लेकर नैना के टेबल पे रख के चला जाता है। नैना कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए बोली, अपने बारे में बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है और मुझे क्यों परेशान कर रहे थे। कबीर बोला, मेरी कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। नैना बोली, चलो इतना ही बता दो, तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे। कबीर एकदम से बोला, तुम्हारी वजह से नैना के हाथ से कॉफ़ी छलक गई, थोड़ी हाथ पे और थोड़ी नीचे टेबल पर गिर गई। नैना कबीर की तरफ हैरानी से देखती हुई पूछती है, मेरी वजह से कैसे। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और 40 स्टूडेंट की क्लास में केवल 2 स्टूडेंट हिंगर स्कॉलरशिप थे। उनमें से ही एक था कबीर। कबीर बड़ा ही होनहार लड़का है, लेकिन पिता की डेथ के बाद से ही कबीर अकेला सा रहने लगा था। माँ ने बहुत स्ट्रगल किया। एक शॉप में अकाउंट जॉब करती और शाम को टेलरिंग का काम करके किसी तरह कबीर की स्कूलिंग में अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराई और फिर कॉलेज में भी एडमिशन करवाया। कबीर स्कॉलरशिप तो था ही और फीस भी माफ़ हो गई थी। कबीर बस यही सोचता था, कुछ भी हो मुझे एक बड़ा इंजीनियर बनना है। पढ़ने में मैं ठीक ठाक तो हूँ ही, पर अकेला रहना मुझे पसंद है। एक दिन रात में कबीर अपने स्टडी चेयर पे बैठा पढ़ रहा था, लेकिन एक मैथ का क्वेश्चन उससे हल नहीं हो रहा था। ब्रेक लेने और मूड फ्रेश करने के लिए पानी पिया और मोबाइल पे FM ऑन करके ऐसे ही सॉन्ग सुनने लगा। पर जब वो गाना ख़त्म हुआ तब एक लड़की की आवाज़ सुनता है। पहली बार गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रेडियो टॉकीज RJ नैना हाजिर हूँ लेकर फिर एक बार आपका सबका फेवरेट शो जिसका नाम है हेलो फरमाइश। दोस्तों, डरावनी दस्तक का भाग नंबर 5 हुआ पूरा। अगले भाग के लिए दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, आपको अगला भाग भी सुनने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे थे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको अगला भाग भी सुनने के लिए मिले। दोस्तों, इस भाग को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करें। मैं मिलता हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।